दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बैंक में आप पैसा रखते होंगे या खाता रखते होंगे, जाहिर है अपने फायदे के लिए, है ना। तो क्या आप जिस बैंक में पैसा रखते हैं या जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक से जुड़ी खबरों पर आप नजर रखते हैं? ज्यादातर लोग बोलेंगे नहीं। क्यों? ये भी सच है ना। अगर आप अपने बैंक से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नजर नहीं रखते हैं तो बैंक से जुड़ी खबरों पर नजर रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि आरबीआई कब किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दे रहा है, कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दे रहा है, कब किस बैंक पर प्रतिबंध लगाकर पैसा निकालने की लिमिट लगा दी जा रही है, कहना मुश्किल है। इसलिए आपका खाता जिस बैंक में है उस बैंक से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखिए। तो अगर आपका बैंक खाता मुंबई के द सिटी कोऑपरेटिव बैंक में है तो आपके लिए जरूरी खबर है। ये खबर क्या है और आप जैसे इस बैंक के ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, ये हम इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मुंबई के द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, यानी बैंक पर अब ताला लग गया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 19 जून 2024 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 19 जून 2024 के आदेश के जरिए दी सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बैंक पहले से ही आरबीआई के प्रतिबंध का सामना कर रहा था। आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। तो सवाल है कि बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया है। तो आरबीआई ने कहा है कि दी सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस इन 5 कारणों की वजह से रद्द किया गया है। वो कारण आप भी जान लीजिए। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इन 5 कारणों से दी सिटी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है 19 जून 2024 से। तो अगर आपका बैंक खाता इस बैंक में है तो बैंक से जाकर जरूर संपर्क करें। रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद दी सिटी कोऑपरेटिव बैंक के बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब सवाल है कि अगर आपका बैंक खाता दी सिटी कोऑपरेटिव बैंक में है या आपने वहां पर पैसा रखा हुआ है तो क्या होगा? क्या आपके पूरे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर पैसे मिलेंगे तो कितना मिलेगा और पैसा कैसे मिलेगा, ये सब जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का, जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार दी सिटी कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप ज्यादा जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। परिसमापन के बाद सभी जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि, बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिल सकेंगे, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में उनका कितना भी पैसा क्यों न जमा हो, लेकिन मिलेंगे सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही। मतलब अगर आपका बैंक में 10 लाख रुपया जमा है तो 5 लाख से ही आपको संतुष्ट
होना पड़ेगा। अगर 7 लाख है तो 2 लाख रुपया भूलना पड़ेगा। अगर 6 लाख जमा है तो 1 लाख रुपये आपको भूलना पड़ेगा। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18A के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 230 करोड़ 99 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डाटा के अनुसार 87% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी 13% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। यानी 100 में से 87 लोग ही पूरे पैसे पाने में सफल रहेंगे, बाकी 13 जो लोग हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो ये बड़ी ही गलत बात है। और दोस्तों सवाल यहीं पर उठता है, सवाल है कि बैंक के बाकी 13% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा वापस क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था, या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है? क्योंकि सजा तो गुनाहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन 13% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको किस काम की सजा दी जा रही है? मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के 13% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलने चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाने चाहिए। तो दी सिटी कोऑपरेटिव बैंक ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए अब परिसमापक से संपर्क करना होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के मुंबई के दी सिटी कोऑपरेटिव बैंक का सिर्फ लाइसेंस रद्द किया गया है, बल्कि इससे पहले भी आरबीआई ने कई दूसरे बैंकों के लाइसेंस रद्द किए हैं। तो कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए जिनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। राजस्थान के पाली के सुमेरपुर मर्केंटाइल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा चुका है। महाराष्ट्र के हिंगोली के बसमत नगर स्थित जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के हिरियूर स्थित दी हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित दी फैज मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। तमिलनाडु के मुसरी स्थित मुसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं। तो किसी भी सहकारी बैंक में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर वहां पर आपका पैसा है, तो बैंक से जुड़ी खबरों पर जरूर नजर रखें। बैंक में पैसा आपका जमा है और बैंक डूबने की स्थिति में या बैंक पर तालाबंदी की स्थिति में आपको नुकसान हो सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। आरबीआई ने दी सिटी कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ जो एक्शन लिया है उसको आप क्या मानते हैं, सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा? इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। आगे किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।